तो हमने एयर का पढ़ लिया कि वो प्रेशर भी डालती है। अब देखिए, मेकिंग यूज़ ऑफ एयर प्रेशर इन डेली लाइफ। एयर हमें पता चल गया प्रेशर डालती है, उसको हम डेली लाइफ में कैसे यूज़ कर सकते हैं। फिलिंग मेडिसिन इन ए ड्रॉपर एंड इंक इन ए फाउंटेन पेन। आपने देखा होगा बच्चे को हम ड्रॉपर देते हैं, वो ऐसे पकड़ के भरते हैं उसे। यू मस्ट हैव सीन मेडिसिन ड्रॉपर। आपने ड्रॉपर देखा होगा। टेक ए मेडिसिन ड्रॉपर एंड डिप इट्स टिप इनटू सम मेडिसिन। और उसकी एक टिप को किसी दवाई में डालना है। प्रेस द रबर बल्ब। उसके पीछे एक रबड़ की ट्यूब सी होती है, उसको दबाना है। व्हाट हैपन्स, क्या होता है। रिलीज द बल्ब। जब हम उसको छोड़ते हैं तो उसके अंदर दवाई चली जाती है, ऐसा आपने देखा होगा। When we press the tube, the air inside the tube is forced out. तो जब हम उसको दबाते हैं तो उसमें से हवा निकल जाती है, और जब हम उसे छोड़ते हैं तो उसमें दवाई चली जाती है। So the larger pressure of air outside pushes the medicine in glass tube. तो एयर प्रेशर के कारण ही इसमें दवाई जाती है। The same process occur when we fill ink. आपने जो स्याही वाले पेन देखे होंगे, सेम प्रोसेस होता है। फिलिंग मेडिसिन इन सीरिंज। सीरिंज में जब हम इस तरह से दवाई भरते हैं तो वो भी किसका यूज़ होता है, प्रेशर का यूज़ होता है। डॉक्टर यूजेस सीरिंज फॉर इंजेक्शन। इंजेक्शन में सीरिंज का यूज़ होता है। द मेडिसिन इन सीरिंज इज आल्सो फिल्ड ड्यू टू एयर प्रेशर। एयर प्रेशर के कारण ही वो दवाई उसमें भरती है। जब हम ये जो इसका पिस्टन होता है, इसको दबाते हैं तो हवा निकल जाती है, और जब वापस लाते हैं तो वो दवाई एयर प्रेशर के कारण इसके अंदर आ जाती है। ठीक है। नेक्स्ट यह है, एयर प्रेशर हेल्प इन ड्रिंकिंग विद ए स्ट्रॉ। हम इस तरह से पाइप लगाकर जूस पीते हैं, वो भी किसके कारण होता है, एयर प्रेशर के कारण ही होता है। व्हेन यू सक ए स्ट्रॉ, जब हम इसको चूसते हैं मतलब अपनी तरफ खींचते हैं, यू स्वेलो सम ऑफ द एयर फ्रॉम द स्ट्रॉ। इसमें से तुम जो इसमें एयर थी वो आप अपने अंदर ले जाते हैं। जब हम जूस खींचते हैं तो हमारे अंदर वो हवा चली जाती है, और जिससे वो फिर जिसके अंदर प्रेशर नहीं होता, फिर उस बाहर प्रेशर ज़्यादा होता है, तो उस प्रेशर के कारण उसमें जूस चला जाता है। एयर प्रेशर फोर्सेस लिक्विड थ्रू ए सिफोन। शिफोन में भी ये यूज़ होता है। शिफोन इज़ यूज टू ड्रा लिक्विड फ्रॉम बिग वेसल। इस तरह से बड़े बर्तन में से छोटे बर्तन में डालने के लिए जो पाइप यूज़ होती है उसको शिफोन बोलते हैं। ये कांच की होती है, मेटल की होती है, रबड़ की भी हो सकती है। ठीक है। आम इसकी एक मतलब साइड छोटी होती है और एक साइड बड़ी होती है। द शॉर्टर आर्म ऑफ ट्यूब इज पुट इन द लिक्विड इन बिग वेसल। छोटी जो आर्म होती है वो बड़े बर्तन में डाली जाती है या ऊंचे बर्तन में डाली जाती है, और जो बड़ी आर्म है इसकी वो छोटे बर्तन में डाली जाती है या खाली बर्तन में डाली जाती है। एयर इज सक्ड फ्रॉम द लॉन्गर आर्म। यहाँ से हवा खींची जाती है, जब पूरी हवा निकल जाती है तो यहाँ इसमें वहाँ से पानी आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। और कब तक आएगा ये पानी, जब तक इन दोनों में पानी इक्वल नहीं हो जाता। तो ये भी किसके कारण है, एयर प्रेशर के कारण है। एयर प्रेशर कैन पुश द थिंग्स। चीज़ों को धक्का दे सकती है। एयर है वो किसी चीज़ों को धक्का दे सकती है। आपने ये नोट किया होगा कि कभी आप साइकिल चलाते हैं और आपके अपोजिट हवा चल रही हो तो साइकिल चलाने में कितना जोर आता है। एयर एक्सर्ट प्रेशर एंड पुश द थिंग्स। एयर है वो प्रेशर डालती है और चीज़ों को धक्का लगाती है। द सेल बोट, जो बहुत बड़े बड़े पर्दे से बंधे हुए होते हैं, इसको सेल बोट बोलते हैं। ये भी किसके कारण चलती है, एयर के कारण चलती है। जिस डायरेक्शन में एयर चल रही होती है तो एयर उसी डायरेक्शन में चलती है। तो सेल बोट मूव बिकॉज ऑफ एयर प्रेशर। एयर प्रेशर के कारण मूव होती है। विंड मिल, हवा की जो पवन चक्की है, एंड फ्लाइंग काइट्स, और जो पतंग उड़ रही होती है वो भी इसके एग्जाम्पल है। हम रील छोड़ते हैं तो पतंग जाती रहती है ना ऊपर ऊपर, क्यों, क्योंकि हवा के प्रेशर की वजह से जाती है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम वाटर के बारे में। वाटर आपको पता है सबको, वाटर इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ। वाटर है वो भी जीने के लिए ज़रूरी है, पानी के बिना भी हम नहीं रह सकते। इट इज़ प्रेजेंट इन ओशन, समुद्रों में, नदियों में, झीलों में, पौंड में, वेल्स, कुएं, स्प्रिंग, तालाब, इन सब में क्या होता है, पानी होता है। इट इज़ आल्सो प्रेजेंट अंडर द ग्राउंड, ज़मीन के नीचे भी पानी है जो हम नलके लगा कर निकालते हैं, ट्यूबवेल लगा के निकालते हैं। वी कैन गेट वाटर फ्रॉम रेन, हमें बारिश से भी पानी मिलता है। रेन वाटर कैन डिजोल्व सब्सटेंस फ्रॉम द एयर एंड द फ्रॉम द ग्राउंड। जो रेन वाटर है, जो बारिश का पानी है, वो हवा से और ज़मीन से खुद में चीज़ें घोलता है। ठीक है। व्हेन इट रेन ऑन माउंटेन, जब पहाड़ों पर बारिश आती है, हिल्स पर, पहाड़ों पर आती है। द वाटर फ्लो डाउन, मतलब पहाड़ आपको पता है ऐसे होते हैं, तो जब यहाँ बारिश आ रही है तो पानी है तेज़ी से नीचे की तरफ आएगा।
एंड कैरीज विद मैनी इम्प्योरिटीज़, और यहाँ से टूटे फूटे पत्थर भी उसके साथ ही आ जाते हैं। इट कलेक्ट डर्ट, मिट्टी को, सर्टेन लिविंग एंड नॉन डेड थिंग्स, मरी हुई चीज़ें, जिंदा चीज़ें, उनको भी अपने साथ ले आता है। एंड अदर इम्प्योरिटीज़ ऑन इट्स वे, सो द वाटर प्रेजेंट इन दिस प्लेसेस इज नॉट प्योर, इसलिए जो पानी नीचे आता है वो क्या होता है, साफ़ नहीं होता। इट मस्ट बी प्योरीफाइड, उसको साफ़ करना चाहिए और फिर पीने लायक उसे बनाना चाहिए। दो टाइप की इम्प्योरिटीज़, मतलब इम्प्योरिटीज़ होती हैं अशुद्धियाँ, कि उसमें क्या क्या कमी है, क्या क्या उसमें चीज़ें मिल गई जिसके कारण हम पी नहीं सकते। एक होती है इनसोल्यूबल, जो पानी में घुलते नहीं हैं, जैसे कि पत्ते हो गए, ठीक है, या मिट्टी होगी। मिट्टी क्या है, पानी में बैठ जाएगी, दिखती है ना हमें घुली हुई, नमक की तरह तो नहीं घुलती है। और एक होती है सोल्यूबल इम्प्योरिटीज़, जो पानी में घुल जाती है। एज वी नो ऑल सब्सटेंस डू नॉट डिजोल्व इन वाटर, क्योंकि हमें पता है पानी में सारी चीज़ें नहीं घुलती हैं। एक्टिविटी करते हैं यहाँ पे। टेक ए ग्लास फुल ऑफ वाटर, एक गिलास पानी लीजिए जिसमें पानी एक गिलास कांच का गिलास लीजिए, उसे पानी से भर लीजिए। पुट 1 टीस्पून ऑफ शुगर इनटू इट, उसमें 1 चम्मच चीनी डालिए। एंड स्टीर इट वेल विद स्पून, और उसे चम्मच की हेल्प से हिलाइए। कैन यू सी शुगर नाउ, क्या आपको शुगर दिखाई देगी? वो नहीं दिखी, लेकिन जब हम पियेंगे तो वो पानी हमें मीठा लगेगा, लेकिन शुगर दिखाई नहीं दे रही है। टेस्ट द वाटर, इट इज़ स्वीट इन टेस्ट, जब हम उसको टेस्ट करेंगे तो वो स्वीट होता है। दिस इज़ बिकॉज द शुगर हैज़ डिजोल्व इन वाटर, क्योंकि उसने चीनी थी वो पानी में घुल गई है। व्हेन ए सब्सटेंस सच एज शुगर और साल्ट इज डिजोल्व इन ए लिक्विड लाइक वाटर, इट प्रोड्यूसेस सॉल्यूशन, मतलब कोई भी चीज़ पानी में घुलने के बाद जो बनता है उसको सॉल्यूशन कहते हैं। डू ऑल सब्सटेंस डिजोल्व इन वाटर, क्या सारी चीज़ें पानी में घुल जाती हैं? नो, नहीं। पेंट नहीं घुलता, मिट्टी नहीं घुलती, ग्रीस नहीं घुलता, मोमबत्ती का जो वैक्स है वो भी पानी में नहीं घुलता है। द सब्सटेंसेस विच डिजोल्व इन ए लिक्विड आर कॉल्ड सोल्यूबल, सोल्यूबल किसे कहते हैं? जो चीज़ें पानी में घुल जाती है उन्हें कहते हैं सोल्यूबल। लाइक नमक घुल जाएगा, चीनी घुल जाएगी, जो चीज़ें घुल जाती हैं पानी में, या हम दवाई पीते हैं, बहुत सारी दवाइयाँ पानी में घुल जाती हैं, तो जो वो क्या है, जो चीज़ें पानी में घुल जाती हैं उन्हें कहते हैं सोल्यूबल। और द सब्सटेंस विच डू नॉट डिजोल्व इन ए लिक्विड आर कॉल्ड इनसोल्यूबल, और जो चीज़ें पानी में नहीं घुलती उन्हें क्या कहते हैं? इनसोल्यूबल कहते हैं। शुगर एंड सॉल्ट आर सोल्यूबल इन वाटर वाइल वैक्स एंड सैंड आर इनसोल्यूबल इन वाटर। यहाँ पे एग्जांपल दे दिए कि शुगर एंड सॉल्ट, नमक और चीनी पानी में सोल्यूबल होते हैं, लेकिन वैक्स और मिट्टी नहीं घुलते हैं। द लिक्विड इन विच सॉलिड डिजोल्व, देखिए हमने यहाँ पानी लिया, उसमें शुगर ऐड की तो स्वीट बन गया ना, वो स्वीट वाटर बन गया, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया सोल्यूबल है। यहाँ देखिए, द लिक्विड इन विच सॉलिड डिजोल्व, वो लिक्विड जिसमें सॉलिड चीज़ घुली, मतलब शुगर घुली थी पानी में, तो पानी है सॉल्वेंट। जो चीज़ खुद में दूसरी चीज़ों को घोल रही है वो क्या होता है? सॉल्वेंट। द सब्सटेंस विच डिजोल्व इन एनी सॉल्वेंट आर कॉल्ड सोल्यूट, और जो किसी चीज़ में घुल जाए उसको क्या बोलते हैं? सोल्यूट। उसको क्या बोलते हैं? सोल्यूट। इन्हें शुगर और दोनों मिलके क्या बनाते हैं? सॉल्यूशन, ठीक है। जो लिक्विड है जिसमें पानी घुल रहा है उसको सॉल्वेंट, जो घुल रहा है उसमें शुगर, और बना क्या? सॉल्यूशन। इन ए शुगर सॉल्यूशन, शुगर इज सोल्यूट, कि जो हमने जो पानी और चीनी घोला उसमें शुगर है वो सोल्यूट है। वाटर है वो सॉल्वेंट है। वाटर इज़ एक्सलेंट सॉल्वेंट बिकॉज इट इज डिजोल्व मैनी टाइप ऑफ सब्सटेंस। वाटर है उसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी बोलते हैं क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें घुल जाती हैं।